के टी प्लस सी। हमने बोला जब भी सी का मान निकालना है तो टाइम 0 कर देना। टाइम 0 करेगा तो इसका कंसंट्रेशन भी 0 हो जाएगा। तो 0 करेंगे ये भी 0, 0 करेंगे तो ये भी 0। तो बताओ सी का मान क्या आ गया। अब यही सी का मान धर दो यहाँ पर, तो x बराबर क्या आ जाएगा। यहाँ टाइम पूछेंगे तो टाइम बराबर t4, टाइम बराबर क्या बताओगे, बताओ। ये छोटा सा याद रखना, 0 ऑर्डर में x बराबर KT भी कुछ बुक में दे देता है। इसी का t निकालेंगे तो x बटा k। उतार लो फटाफट। ये ऑब्जेक्टिव में क्लियर है ना। देखिए SI यूनिट निकाल लीजिए K का, किसके केस में, 0 ऑर्डर के केस में। तो 0 ऑर्डर के केस में K का निकालना है SI मात्रक। देखिए तो क्या लिखाए थे, R बराबर K कंसंट्रेशन A पर पावर 0। तो R बराबर क्या हो जाएगा K, मतलब जो R का मात्रक होगा वही किसका होगा, K का। तो R का मात्रक हम लोग क्या पढ़े थे, R बराबर हम लोग पढ़े थे dc/dt। C कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मोल लीटर इनवर्स और टाइम का सेकेंड। ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ये सारे ऑब्जेक्टिव में काम दे देंगे आप लोग को। अब देखिए 0 ऑर्डर का रिएक्शन भी समझ लीजिए। 0 ऑर्डर का रिएक्शन होता नहीं है, लेकिन कुछ केस ऐसा बन गया है, उसके केस में आपको क्या होगा, शो करता है। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं कि 0 ऑर्डर का रिएक्शन पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो देख लीजिए पहले, उतार लीजिए पहले। ये लाफिंग गैस होता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को लाफिंग गैस। इसको छोड़ दीजिएगा ना तो आदमी हंसते रहेगा, गुस्सा वाला आदमी भी हंसेगा मजबूरी में। ये सारे जो है एग्जाम्पल हैं आपका 0 ऑर्डर का। अब 0 ऑर्डर को पहचानने का तरीका बताते हैं। देखिएगा कि जिस अभिक्रिया में गैस फॉर्म हो, गैस फॉर्म हो या टेम्परेचर हो, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर, यहाँ भी टेम्परेचर हो, सनलाइट एक तरह का ताप का ही काम करता है। तो या तो 2 तरह से काम कर सकते हैं। अगर गैस के रूप में रहे तो समझिए वो सारा एग्जाम्पल जो होगा कौन सा ऑर्डर का होगा, 0 ऑर्डर का होगा। कौन सा ऑर्डर का होगा, 0 ऑर्डर। चलिए उतार लीजिए। आइए
शून्य कोटि के बाद आपको आ गया प्रथम कोटि। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। प्रथम कोटि क्या है या क्या समझते हो तथा इनके लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करें या व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें। ये भी 5 नंबर का सवाल है, ये थोड़ा बड़ा है ना, तो आराम से समझिएगा। चलिए इसको कर लीजिए। पहले डिफिनीशन लिखा देते हैं पहले, फिर इसका सूत्र निकालेंगे। तो डिफिनीशन अपने से लिख लीजिएगा, जहाँ जीरो ऑर्डर है वहाँ बंद कर दीजिएगा। मतलब से बताते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया वेन रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to 1 power of concentration of reactant is called first order reaction। बोले जब अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के प्रथम प्रतिकारक के सांद्रता, प्रतिकारक के सांद्रता या सांद्रण भी लिख सकते हैं, प्रतिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के सीधा समानुपाती हो जाता हो उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए है, प्रोडक्ट पी बना होगा तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोले तो प्रतिकारक का सांद्रता 1 पावर सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोले तो सीधा समानुपाती होना चाहिए। तो इसी को हम लिख सकते हैं आर बराबर के कंसंट्रेशन। तो कोई बोलेगा तो बोलिएगा व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हिंदी बोलेगा तो जब अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के सीधा समानुपाती हो जाता हो तो उसे बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। ओके, आइए अब इनका व्यंजक निकालेंगे। अब इनका फॉर्मूला जो निकालने जा रहे हैं व्यंजक, थोड़ा बढ़िया समझिएगा, ठीक है।
प्रथम कोटि के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। तो प्रथम कोटि के लिए क्या कर रहे हैं, पहले जो फॉर्मूला इनका होता है वो लिख देते हैं हम, R बराबर के कंसंट्रेशन A पर पावर क्या 1। कोई दिक्कत? R बराबर क्या होता है भाई, DC बोले तो कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हमें कुछ इसी को लेना पड़ेगा, और Y dt बराबर के, इसको ऐसे रह देते हैं खाली। क्या करेंगे, जातिवाद को मिलाएंगे, ए वाला को ए देंगे और बाकी को ने भेज देंगे, तो क्या होगा जाति इसका, डी कंसंट्रेशन। इस देखिए ना आप लोग इंटीग्रेशन करते होंगे, डी एक्स बटा एक्स, देखिए ऊपर भी फंक्शन एक्स और नीचे भी फंक्शन एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन यहां ले आइए और इधर कर दीजिए के डी टी। अब यहां पर हम माइनस लगा रहे हैं। अब तुम लोग कहेगा सर माइनस काहे लगा रहे हैं, तो ये हमारा रिएक्टेंट में है और रिएक्टेंट का चिन्ह कैसा होता है, माइनस। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो दोनों दिन इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इससे माइनस बाहर निकाल देते हैं, मान लो -1 कांस्टेंट के रूप में होगा तो माइनस बाहर निकाल दिए, और डी कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन ए, इससे क्या बाहर निकल जाएगा, के डी टी। देखिए तो dx बटा x, इसको dx बटा x का इंटीग्रेशन हमने बताया था ln x। मैथ वाले सर लॉग बताए होंगे, लेकिन हम लोग लॉग नहीं बल्कि हम लोग ln यूज करते हैं, ठीक है। तब बताइए क्या होगा यहां पर, देखिए तो थोड़ा, माइनस पहले से था आपके पास, dx बटा x का इंटीग्रेशन ln x, मतलब ln कंसंट्रेशन a हो जाएगा बराबर k हो जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन याद करिए, dx का क्या होता है, x होता है, तो इसी तरह से dt का पूछेंगे तो क्या बोलना है, t, और प्लस क्या कर देना, c। अब इस c का मान को हमको निकालना है, तो हमने बोला था कैसे निकलेगा, प्रारंभिक बिंदु एट इनिशियल पॉइंट, एट इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पर टाइम आपका क्या होगा, 0। तो जब टाइम 0 होगा बचवा, तो जो आपका कंसंट्रेशन है वो इस रूप में बदल जाएगा, या इसका टाइम जो 0 होगा यहाँ। अब ये दोनों मान इसमें पुट कर रहे हैं, है ना, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T एंड कंसंट्रेशन A इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा देखो तो, टाइम 0, तो 0 गुना समथिंग इज 0, और ये क्या हो जाएगा, -ln कंसंट्रेशन A, और ये कंसंट्रेशन क्या में बदल जाएगा, कंसंट्रेशन A 0 में, और बचा क्या, C। यही C का मान यहाँ पर धर दीजिए, तो C का मान जब यहाँ धरेंगे तो क्या होगा देखो तो, -ln कंसंट्रेशन A बराबर KT प्लस C का मान धरेंगे तो प्लस और माइनस कर देते हैं, मैनेज कर लीजिएगा, जगह नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर, क्या करें, इसको उधर भेज दीजिए या तो फिर इसको इधर भेज दीजिए, केटी को छोड़ दीजिए, तो केटी को छोड़ देंगे तो हम इसको इधर भेज देते हैं, तो ये निगेटिव इधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो ln कंसंट्रेशन A 0, और पहले से आपके पास माइनस था, और बटा क्या, बटा कहाँ, कुछ नहीं, बटा तभी नहीं आएगा। अब क्या करिए भाई, केटी ऐसी रह दीजिए, याद करिए फॉर्मूला, आप लोग इधर दिखा देते हैं, अगर ln A माइनस ln B हो, ln A माइनस ln B हो
तो क्या ln a बटा b होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि बटा वाला माइनस में, माइनस वाला बटा में। तो ये जो माइनस है ये बटा में हो जाएगा। बटा बोले तो कुछ ऐसा, पूरा पर लिख देते हैं ln पहले बड़ा सा। अब यहां से क्या करिए, इसको बदल दीजिए log में। तो ln a बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, 2.303 log a। तक KT रह देते हैं, इनको बदल देंगे 2.303। आइए बदल जाएगा भाई साहब क्या में, log कंसंट्रेशन A0 बटा कंसंट्रेशन T का मान निकाल लीजिए। तो 2.303 बटा K log कंसंट्रेशन A0 बटा कंसंट्रेशन। दिस इज ए फाइनल इक्वेशन ऑफ प्रथम कोटि के लिए। टाइम पूछे तो 2.303 बटा K इंटू लॉग कंसंट्रेशन A0, कंसंट्रेशन ए हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। आइए, ये तो हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन प्रथम कोटि के टाइम या के दोनों। अगर टी कहेगा तो ऐसा होगा, अगर के कहता तो इसको इधर भेज देते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला और इसी के आधार पर एकदम सिमिलर है ना, जिससे आपका न्यूमेरिकल बहुत इजीली वे में बन जाएगा। ठीक, इससे भी बन जाएगा लेकिन उससे और इजीली वे में बनेगा। क्या देखिएगा नोट के रूप में, ए प्रोडक्ट पी, मान लीजिए कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान लिया, अपने मन से ए ले लिया। तो इनिशियल पर टाइम हमारा क्या होता है, 0। तो जब टाइम 0 है तो कुछ बनेगा, समय ही 0 कर दीजिएगा तो कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। दूसरा क्या करना है था, चेंज लिखना है। अब ये आदमी चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, जो मानना है मान लीजिए। तो हमने मान लिया x चेंज हुआ, लेकिन इधर ले रहे हैं तो क्या हो गया माइनस, उधर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका निकाल लीजिए फाइनल कंसंट्रेशन। टाइम t बराबर मान लीजिए t1, t1 की जगह कुछ भी 10, 20, 25 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, चेंज बराबर, याद कर, चेंज बराबर पढ़े थे फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज आपने कराया किससे कराया हुआ है, x से। फाइनल निकालना है, इनको छोड़ दीजिए, फाइनल F4 फाइनल, और इनिशियल क्या है। अब हमको फाइनल कह रहा है तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है तो उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इनके पास माइनस था तो माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो F बराबर, तो फाइनल कंसंट्रेशन आ गया A माइनस एक्स। तो A क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। तो हमको भी इधर वाला से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए चलेंगे प्रथम से, क्या हम लोग पढ़े थे, t बराबर 2.303 बटा K लॉग कंसंट्रेशन A 0 कंसंट्रेशन A। 2.303 बटा K लॉग रहने दीजिएगा। देखिए ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो देखिए तो इसके अनुसार इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग क्या माने थे, और ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है, तो इसके अनुसार फाइनल कंसंट्रेशन क्या निकाले। तो याद रखिएगा कुछ बुक में ऐसा मिलेगा प्रथम कोटि का व्यंजक, तो कुछ बुक में ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही सेम चीज़ है, बस लिखने का तरीका क्या हो गया है, बदल गया है। जब आपको एग्जाम में आवे तो आप इतना करके छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन जब न्यूमेरिकल बारे की बात करें तो न्यूमेरिकल में आप इस फार्मूला का यूज करिएगा, ठीक है। इससे भी बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इससे और जल्दी बनेगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल आपको समझाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो इसको नोट के रूप में आप कर लीजिए।
चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रह देते हैं। इनको आप घर पर जाके बढ़िया से स्टडी कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत अगर इस दोनों एक्सप्रेशन में हो तो कल अपना क्लास में सारे बच्चे बोले तो कल बोले तो 2 तारीख को अपना अपना टाइम, जो 12 का टाइम है, अपना टाइम में सब प्रेजेंट हो जाइएगा, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ठीक है। ओके, फिर कल के बाद आपको ऑर्गेनिक, जो कभी केमिकल काइनेटिक हमने 2-3 दिन बोला था डालेंगे, तो मैंने डाल दिया। अब फिर से अपना ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा। ओके, ठीक है, बाय।